ये लीनियर इक्वेशन 10वां का मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 23 प्रश्नावली 3.2 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हो चुका है पार्ट 22 में, ये दूसरा है। प्रश्न के अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। अर्थ ये हुआ 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने पर कुल कितना रुपया लगता है? 50 रुपया। अलग अलग दाम नहीं है। 5 पेंसिल का दाम जोड़ 7 कलम का दाम 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम है 46 रुपया। कहता एक पेंसिल और एक कलम का अलग अलग दाम कितना होगा? क्वेश्चन के अनुसार 5 पेंसिल, समझा, यानी पी से हो गया पेंसिल, और 7 कलम जोड़ 7 के से हो गया कलम, पी से पेंसिल के से कलम, यानी 5 पेंसिल का दाम और 7 कलम का दाम कितना हो गया? तो 50 रुपया, है ना। इसके बाद फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, यानी 7 पेंसिल तो 7 पी से पेंसिल और प्लस 5 कलम का कुल दाम 46 रुपया। देखो 2 समीकरण तैयार हो गया। लुप्तीकरण विधि से बना सकते हो आराम से, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो। अगली विधि जो तू लोग अब पढ़ने जा रहे हो आगे वाला एक्सरसाइज में है वज्र गुणन विधि। तो लुप्तीकरण और प्रतिस्थापन से दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, तो समीकरण का युग्म तैयार हो गया। इसी को हम लोग मानेंगे, ये इस ढंग से भी बना सकते हो। माना कि एक कलम का दाम पी रुपया है, तो 5 कलम का दाम 5 गुने पी 5p होगा। फिर मान लेंगे एक ये पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम पी रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुने पी 5p। तो इसी को हम लोग xy के रूप में मानेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, तो मान लेंगे एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? 5 गुने x यानी 5x रुपया होगा ना। इस सब में शंका नहीं ना किसी को। 7 कलम का, एक कलम का दाम मान लेते हैं, तथा एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का दाम 7y रुपया होगा। प्रश्न से 5 पेंसिल का दाम जोड़ 7 कलम का दाम बराबर 50 रुपया। समझ रहे हैं ना तू लोग? अतः 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य यानी दाम बराबर कितना? 50 रुपया होगा। और एक 5 पेंसिल का दाम 5x रुपया है, तो ये हो गया 5x। 7 कलम का दाम 7y रुपया, तो 7y बराबर 50 रुपया, तो 50। सब जगह रुपया 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 देंगे तो रुपया कॉमन में समाप्त हो जाएगा। तो अब हो गया ये समीकरण
पहला समीकरण हुआ, थर्ड कैसे हुआ है? तो यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक। पुनः 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। तो पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल, 7 पेंसिल जोड़ 5 कलम का मूल्य। ये 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दिया हुआ है 46 रुपया, तो बराबर 46 रुपया। 7 पेंसिल का कितना दाम होगा? एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7 100 रुपया, तो ये हो गया 7 100 रुपया। 5 कलम का कितना? तो एक कलम का Y रुपया, तो 5 कलम का 5 Y रुपया, तो 5 Y रुपया बराबर 46 रुपया। रुपया कॉमन में समाप्त हो जाएगा, और 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। तो प्रश्न के अनुसार रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो एक समीकरण ये प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ, तो दोनों एक युग्म यानी एक जोड़ा हो गया ना। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में प्राप्त हुआ है। पहला समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरा 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हुआ समीकरण नंबर 1, ये हुआ 2। तो इतना तक जो है ना, ये बीजगणितीय रूप हुआ। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो युग्म बन गया। पहला का दूसरा है, तो युग्म बन गया, तो ये बीजगणितीय हल हुआ। इसके बाद कहता है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, तो इसी का ग्राफ बना लेना है। देखो ग्राफीय हल में पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50, और 5x बराबर कितना होगा? 50 प्लस 7y, आगे जाएगा तो माइनस 7y, इसीलिए x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5 होगा। अब इसका टेबल बनाना है, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 का टेबल चलो तू लोग बोलो, इसमें कौन सा मान लिया जाए जो पूरा पूरी कट जाएगा? 1 लेते हैं तो 50 में से 7 या 43 बटा 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 4 5 लेंगे। देखो y का मान 5 लेते हैं, तो x बराबर हो गया 50 माइनस 7 गुने 5 बटा 5। 50 माइनस 7 5 से 35 बटा 5, 15 बटा 5 होगा। 50 में से 35 गया 15 बटा 5 बराबर 3। तो y का मान 5 लेंगे, तो x का मान कितना? 3 आएगा ना। इसके बाद y का दूसरा मान लेंगे, 10 लेंगे तो ऊपर भी आएगा।
5 लिए हैं ना, तो एक बार -5 लेंगे तो 7 पंचे 35, 85 17 बड़का मान आ जाएगा। चलो y बराबर 10 लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा 50 -7 गुने 10 बटा 5, 50 -70 बटा 5, 50 में से 70 घटाओगे -20 आएगा ना, बटा 5 बराबर -4। तो ये हुआ -4। तो ये समीकरण 3 का हुआ। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में 7x + 5y बराबर 46। और 7x बराबर कितना 46 + 5y आगे जाएगा -5y, इसीलिए x बराबर 46 - 5y बटा 7। अब इसका टेबल बनाना है तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे। चलो दिमाग लगाओ, y का कौन सा मान लेंगे जो x का पूरा पूरी निकलेगा। तो y का मान 1 लेंगे तो 46 में से 5 घट गया, नहीं निकलेगा। 2 लेने पर 10, तो पर भी नहीं। 3 लेने पर 15, यानी नहीं, ऐसे नहीं कटेगा ये। तो y का मान क्या क्या लिया जाए, दिमाग में लाओ ना तू लोग भी। 7 लेते हैं तो 5 7 35, 11 बच जाएगा, 11 बटा 7 नहीं निकल रहा है। 5 25, 46 में से 25 घटाओगे 21, तब कट जाएगा। y का मान 5 बोली ना, तो 5 25, 46 में से 25 गया 21 बटा 7 यानी 3। चलो दूसरा मान सोचो। 5 8 40 -5, 5 25, 46, 71 हो जाएगा। 71 बटा 7 0.1 में आएगा। तो मान करके चलो ना, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो दशमलव में आएगा। तो कैसे बनेगा ये भी जान ही लो। मान लो y का मान 3 लेते हैं तो 5 या 15, 46 में 31 हुआ, 31 बटा 7, 4 लेने पर 20, 26 बटा 7, 5 25, 6 लेंगे तो 30, 16 बटा 7, 8 लेने पर 40, 6 लेने पर होगा 5 छक्के 30, 16 बटा 7, 0 लेने पर 46 बटा 7, 7 7 49। चलो 0 ले लेते हैं, तो 5 गुने 0 0 हो गया, तो 46 बटा 7 कितना होगा, 46 में 7 से भाग दो, 7 छक्के 42, 4 हुआ, 7 पंचे 35, 6.5555 आता चला जाएगा। तो 0 मान लेते हैं तो 6.5 आएगा ना। देखो 7 पंचे 35, फिर आएगा तुमको 5, यहाँ 7 आ जाएगा, 50, 7 7 49, तो 7 है तो 1 जोड़ दो, 6.6 हुआ। ये 6.6 कैसे हुआ 6.6? तू लोग समझा, बोलो तो।
देखो एक चीज़ बतला देते हैं, जैसे 5 है या कोई भी अंक दशमलव, दशमलव के आगे कौन सी संख्या आती है? मान लो हम 1 दिए, इसके बाद अगर 5 आया तो 5 को 1 मान लेंगे, तो 5.2 इसको लिखा जा सकता है। 6 आएगा, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा ना, तो 0.1 यानी 1 को 2 में बदल दो। 12, 12 पंचे 60, 14 आएगा। ठीक बोला, पूरा पूरी मान आ जाएगा। y का मान 12, तो x बराबर 46 माइनस 5, y का मान 12, 7, 46, 12 पंचे 60, 7 माइनस 14/7 माइनस 2 आएगा। चलो -2। इस तरह सोचोगे ना तो कोई पूरा पूरी वैल्यू आ जाएगा। मान लो दशमलव में भी आता है ना जी, तो जैसे मान लो कहीं पर आ गया 4.3, x बराबर इसका ग्राफ खाली खींचना है, तो कैसे खींचोगे? तो तरीका देख लो, ये हुआ तुमको x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये मूल बिंदु। 4.3 खींचना है तो 1, 2, 3, 4, तो 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 0.3 का मतलब हुआ इसको 10 भाग में बांटो, छोटा छोटा रेखा से, समझा ना? 10 भाग में बांट करके 0.3 है तो ये 4 के आगे 1, 2, 3 गिन लेंगे, ये पॉइंट हो गया 4.3। तुम लोग को पीछे बतलाए हैं ये सब कि नहीं बतलाए हैं? बतलाए हैं ना? नहीं, इसको समझी, लेकिन नहीं तो अलग से बतला देंगे। दशमलव वाला में 4.3 है तो एक बड़ी सरल रेखा, जैसे 1 लिए, 2 लिए, 3, 4, फिर 0 से 1 के बीच में 10 ठो रेखा खींच दो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 10 भाग में बांट दिए। तो 0.3 है, तो जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ 0.3 है, इसका कैसे खींचेंगे? तो ये 0 हुआ, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ 1 किलोमीटर हुआ, तो 1, 2, 3, ये हो गया 0.3 का। दशमलव में रहे तो 10 भाग में बांट दो, ये सब अब 10 भाग में बांट जाएगा। ऐसे करके मान लो 0.4 का खींचना है, 1.4 का, तो यहाँ हुआ 1, ये हुआ 2, 1 और 2 के बीच में 1 रुपया 40 पैसा है ये, तो 10 भाग में बांट दिए तो 10 पैसा, 20 पैसा, 25, 30, 40, यहाँ पर हो जाएगा ये 1.4। ऐसे करके होता है। नहीं होगा तो दशमलव पर आधारित हम 4-5 ठो ग्राफ बतला देंगे आगे वाला किसी पार्ट में। तो इस तरह से इसको तू लोग समझा ना, ये जो डाटा तैयार किए हैं टेबल, तो इस तरह से टेबल तैयार करेंगे। इसके बाद इसके आधार पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलो देखो, ग्राफ जो खींचना है, टेबल तैयार हो जाने के बाद पहले टेबल का x बराबर 3 तो y बराबर 5, 1, 2, 3 यहाँ होगा। हम संख्या नहीं लिखे हैं, ये हुआ 3। x बराबर 3, y बराबर 5, 1, 2, 3, 4, 5।
ये बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम रखे ए। x नियामक 3, y नियामक 5, x का मान -4, 1 2 3 4। x बराबर -4, y बराबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिंदु हुआ। यहाँ पर काटा, इसको b नाम रख देते हैं। b का x नियामक -4, y नियामक 10। दो बिंदु प्राप्त हुआ, पटरी रख करके दोनों को मिला देंगे। किस समीकरण का ग्राफ है? ये इसका है, देखो 5x -7y पहले आएगा तो +7y बराबर 50। ये मूल समीकरण है। इसका ये ग्राफ हुआ तो लकीर, ये सरल रेखा प्राप्त होने पर समीकरण का नाम हर हाल में लिखना है। फिर आ जाओ 4 का टेबुल। x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, 1 2 3, x बराबर 3 का खींचा हुआ है, y बराबर 5, 1 2 3 4 5, यही बिंदु हो गया। तो इसका यहाँ पर नाम ए बी सी रख देते हैं। बिंदु सी का x नियामक 3, y नियामक 5, समझ रहा है ना। फिर x का मान -2, तो 1 2, ये हुआ -2। x बराबर -2, y बराबर 12। तो ये सरल रेखा प्राप्त हुआ है। y बराबर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बिंदु कटा। x बराबर -2 का ये हुआ, y बराबर 12, तो 12 यहाँ हुआ। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ, एक ठो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे। संपाति कहाँ हुआ? ये हो गया तुमको दूसरे समीकरण का 7x, अब -5y पहले आएगा, +5y बराबर 46। तो दो सरल रेखाएं जो प्राप्त हुई है, दोनों एक दूसरे को बिंदु A पर काट रहा है। इसीलिए बिंदु A का x नियामक दिए गए समीकरण में x का मान होगा, y नियामक y का मान होगा। तब तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं? थोड़ा इसको मिला लो, पहले इसको तू लोग बना लो, तो इसके बाद आंसर के अनुसार चेक करेंगे जो इसका वैल्यू सही है कि नहीं। यहाँ बिंदु A का x नियामक, x का मान होगा x बराबर 3, y नियामक y का मान होगा y बराबर 5। अब इस पर सेटिंग करो। 5 पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम x रुपया, 3 रुपया, तो 5 पेंसिल का 15 रुपया हुआ। और 7 कलम का दाम, एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 7 कलम का 7 नहीं सॉरी 5 रुपया, तो 7 पंचे 35 रुपया, 15 रुपया 35 रुपया 50 रुपया हुआ ना। दूसरे में है 46 रुपया। 7 पेंसिल का कितना? 7 या 21 रुपया, और 5 कलम का 25 रुपया, तो 21 और 25 46।